श्री श्री रामचंद्र भगवान नमः। श्री सीतई नमः। राम रामाय नमः। श्री सीतई नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। माता राधई नमः। श्री कृष्ण भगवानाय नमः। श्री लक्ष्मी नमः। श्री शंकर भगवानाय नमः। श्री दुम दुर्गई नमः। श्री बोले महासभ्य श्री महावीराय नमः। मोरे महासु श्री बजरंगबली नमः। मोरे महासु श्री हनुमते नमः। श्री सरस्वती दिव्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास जी को नमः। श्री रामचंद्र मानस को नमः। सब संतों को नमः। विद्वानों को नमः। सब मित्रगणों को नमः। रामचंद्र मानस श्रोता अनुरागियों सबको नमः। हाथ जोड़कर सबको नमः। मैं धन सिंह सेंगर रामायणी लव कुशनगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से मैं शत्रुपा का तीसरा खंड वर्णन करने जा रहा हूँ। सब कुछ सुनने की कृपा करें। मेरा मोबाइल नंबर 98 93 36 51 18। जो सज्जन मुझसे बात करना चाहे वो विद्वान से बात कर सकते हैं मुझसे। मैं सबको पुनः प्रणाम करता हूँ। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मई जान। मन्ना सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। अतुलित बल धाम स्वर्ण शैलावदेहम। धनुज बन कृशानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम। सकल गुणधानम मानराणामधीशं। रघुपति पे भक्तम वातिजातम नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वन्दे वर्णानां यर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो। वन्दे वाणी विनायको अपने अपने घरन को सब काहू को पीर। तुम्हें पीर सब घरन की धन धन रघुबीर। राम कथा के रसक तुम भक्त राज मन धीर। आय सुआसन लीजिए तेज पुंज महावीर। मन्ना तुलसी के चरण जिनकी नु जयकार। भौवार दूरत लख्यो प्रख्यो सत्य जाज। जे शरीरत राम सो आदर सुजानो। पुरखा से सेवक भय शिव से वे हनुमान। जे शरीरत राम सो आदर सुजान। रुद्र तरने बस बानर बे हनुमान। चौपाई एक चौपाई मानस की चल रही है कि शंकर कहते हैं हे पार्वती। जागवल कहते हैं हे भरद्वाज। काकभूषण कहते हैं कि हे गरुड़। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों हे सज्जनों हे संतों सुनियो कि देह धरे कर फल भाई। भजी राम सब काम बिहाई। बड़े भाग से दो चीजें संसार में मिलती हैं। कौन कौन? बड़े भाग से मिलता है मानव का शरीर 83,99,999 उनका अंतिम शरीर है मानव। और बड़े भाग से मिलता सत्संग। बड़े भाग मानुष तन पावा। असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और बड़े भाग इसलिए हो जाता कि राम के चरणों में लग जाता, वही बड़ा भाग हो जाता जो मानस को सुनता है। हम तुम भी बड़े भागी हैं जो कथा को सुन रहे हैं, भागी नहीं है। शंकर कहते हैं पार्वती जे सुन सादर नर बर भागी। और भौतन है ममता मद त्यागी। तो बड़ा भागी है। तो हमेशा हम मानव का शरीर बड़े भाग से मानव शरीर मिला। बड़े भाग से सत्संग मिला।
बड़े भाग पायब सतसंगा, विनय प्रयास होई भव भंगा। बड़ भागी हुई है जो भगवान के राम के चरणों से प्रेम करता है। राम के चरणों का प्रेम 4 प्रकार से होता है। कौन? भगवान के 4 विग्रह हैं, नाम, रूप, लीला, धाम। चतुर्थ अंतर्गत है मनुष्य के, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और चारों युगों में ये काम करते हैं। चौजुग 3 काल तिहि लोका, भय नाम जप जीव विशोका। चारों युगों में और शुरू से राम के नाम को जपते रहे। जो राम नाम की महिमा आएगी तो मैं इसका राम के नाम की महिमा का वर्णन करूंगा। तो मैं वर्णन नहीं करता हूँ, करने वाला तो कोई दूसरा है, मैं तो एक टाइप लगा बैठा हूँ। क्योंकि जैसे कछ बुद्ध विवेक बल मेरे, अब तस कैया हुई हरि के पेरे। बोले भैंस महेश तब ज्ञानी मूर न को, और जिह जस रघुपत करत हैं तै क्षण तस मत होय। तो खौ कजे से कछ नहीं ऋष दूषण, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। उनकी प्रेरणा करने वाले मेरे परब्रह्म परमात्मा वरिष्ठ राम ही है। तो कथा चलती है मन सतरूपा की पद राजीव बरन नहीं जाही, अमुन मन मधुर रस जिन माही। विचित्र बात है। तो मन सतरूपा ने भगवान के स्वरूप को देखा। पहले तो ऊपर शरीर के अंगों के जो भूषण है उनका वर्णन किया। अब वर्णन होते हैं पैरों का। तो कहते हैं कि पद राजीव बरन नहीं जाही। भगवान का जो पद है वो कमल है। तो भगवान के बहुत कमल है, पूरा सही कमल है। नौ नील नील जनिकत सब भगवान है। श्री रामचंद्र के पाल बजमन हरण भव भय धारणम, कंजलीचन कंजारणम। सब भगवान का अंग है, सब कमल के समान है। और कमल बताए थे मैंने कि 4 प्रकार के होते हैं। कौन कमल कौन है? कौन भाई कौन कमल है? उसकी जब राम नाम की व्याख्या आएगी तब मैं बताऊंगा। तो पद राजीव बरन नहीं जाही। बरन क्यों नहीं जाही? क्योंकि राम के चरणार बिंदों में 24 रेखाएं दाहिने में और 24 रेखाएं बाएं में हैं। और उनमें नाना प्रकार के कुंड है, अमृत है, अमृत कुंड है, गंगा है, सरजू है, सूरज है, चंद्रमा है, जवा है, त्रिकोण है, कामधेनु है। ये सब नाना कल्पवृक्ष है, लक्ष्मी है, सब विराजमान है। इसलिए तो पद राजीव बरन नहीं जाही, अमुन मद मधुर रस जिन माही। जिनमें मुनि या संत नहीं कहा, या मुनि कहा, या साधु नहीं कहा, या संता नहीं कहा, या मुनि कहा। मुनि इसलिए कहा कि जो मन को बस में करने में लगा हो से कहते हैं मुनि। मैं नहीं कहता। राम विवाह में एक चौपाई आई है मधु के बारे में, देखना श्याम गात, देखना जाओ जो पद कमल सुहाये, अमुन मन मधु पर हत जिन छाये। पीत पुनीत मनोहर धोती, हत दामिन ज्योति। कल किंकर निकट सूत्र मनोहर है, बा विशाल विभूषण सुंदर है। मैं वर्णन करता तो वहाँ भी मधु पाया है। तो मधु माने होता है संत, मधुकर संत ग्रंथ गुणग्राही। अब देखना आगे भरत के लिए, भरत संत है इसलिए भरत के लिए मधु पाया। मन प्रथम भरत के चरणा, जासु में विजयाहिन मरना। राम चरण पंकज मन जासु, लोभुद मधुप तजन पासु। इसी लिखा कि नहुराय पद राजीव बरन नहीं जाही, अमुन मद बसो बस जिन माही। वाम भाग सुवत अनुकूला, आद सच शब्द जगमूला। तो मन सतरूपा देख रहे हैं कि राम जी के बाएं भाग में आदि शक्ति माता विराजमान है और दाहिने में राम, दोनों खड़े हैं। तो सतरूपा के पास माता सीता खड़ी हैं और मन के पास राम जी खड़े हैं और पूरे दर्शन कर रहे हैं। मन सतरूपा धन है उनके जीवन को, जो राम के शरीर को दर्शन कर रहे हैं। कैसे दर्शन कर रहे हैं? कौन से योग? नील सरोवर नील मणि नील गिरधर श्याम, लाजे तन शोभान रखे कोटि कोटि सतकाम। उस स्वरूप को देख रहे हैं वो, और आंखों से पी रहे हैं और अघाते नहीं हैं। जैसे हम तापस ने पिया था कि पियत नैन पुट रूप पीयूखा, अमृत श्वसन पाव जिम भूखा। तो ऐसे आंखों के से अमृत स्वरूप पी रहे हैं। राम के वाणी में अमृत,
राम के स्वरूप में अमृत, राम के चरित्र में अमृत, राम के धाम में अमृत। जब कथा को होगी तो आगे बताऊंगा गिना गिना करके। तो अब उस सीता कैसी है और राम कैसे हैं कि सीता के अंश से माता पैदा होती हैं, करोड़ों लक्ष्मी, अनंत लक्ष्मी, अनंत ब्रह्मानी, अनंत उमा। फिर कहते हैं शंकर पार्वती से चारों घाट में कथा चलती है, ज्ञान घाट में, कर्म घाट में, वासना घाट में और आपके शरण घाट में। तो चारों में वक्ता कह रहे हैं और श्रोता सुन रहे हैं। क्या कहते हैं? जासु अंश जय गुण खानी और अद लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। अंश से ये पैदा हो जाती हैं सीता के, राम के अंश से समुद्र से विष्णु भगवाना उपजय जासु वंश ते नाना। तो आदि पुरुष और आदि शक्ति सीता ही है। रुख बिलास जासु जग होई और राम बाम जस सीता सोई। जिसकी विक्टी हलते ही इस संसार पैदा हो जाए, सृष्टि पैदा हो जाए और रुख बिलास जासु जग होई और राम बाम जस सीता सोई। राम माता की सृष्टि से संसार क्या होता है? जग पैदा हो जाता है। और यदि सृष्टि को लय करना है तो राम की इधर सीता, इधर राम, बाएं से सृष्टि का पैदा करना और दाएं से लय के देना। राम दाहिने खड़े हैं। विक्र बिलास जास जग होई। विक्र बिलास, लक्ष्मण जी कहते हैं कि सीता से कि विक्र बिलास लय होई और सपने हम संकट पर है कि सोई। तो राम की भक्ति से आपके जगलय हो जाता है, माता की भक्ति से संसार पैदा हो जाता है। ऐसे राम सीता के सामने जो ऐसे शक्तिमान हैं उनके सामने मन सदरूपा खड़े हैं, मन राम के सामने, तो देवी के सामने फिर क्या इच्छा समूह रूप अनुपा। देखना सब समुद्र रूप बिलू की एक तक रहे नैन पट की। ऐसे समुद्र सुंदर छवि के सागर, श्रृंगार के सागर, दोनों को देख करके मन शत्रुपा एकदम एकटक रह गए, पलक नहीं गिरती है। चितमय सादर रूप अनुपा। भगवान के स्वरूप के रूप को देख करके और चकित नहीं होते हैं। चितमय सादर रूप अनुपा। तृप्त न हो, तृप्त न माने मनो शत्रुपा। राम के सीता के रूप को देख करके, राम के रूप को देख करके, सीता के रूप को देख करके मन शत्रुपा के हृदय में अब शांति नहीं मिलती। हृदय में इतना आनंद बढ़ा, शांति मिलती है, इतना आनंद मिला कि उन्हीं में लीन हो गए। वो रूप पी रहे हैं। हर व्यवस्था दशा भुलानी। अब उनका मन उनके चरणों में लग गया, शरीर की सुधर रही। एकदम से दोनों राम सीता के चरणों में गिर पड़े। परे दंड योग है पद पानी। भगवान के चरणों में गिरे और अपने हाथों से राम के और सीता के चरणों को पकड़ लिया। अब पकड़ा कैसे? बड़ी विचित्र बात है, आप मानोगे तो। विचित्र बात मुझे एक लेख मिला है कि राम के चरणों को मनु ने पकड़ा और सीता के चरणों को शत्रुपा ने पकड़ा। इतने में दोनों ने सोचा कि गड़बड़ हो जाएगा, तो एक हाथ राम के चरणों में मन ने रखा और दूसरे पाँव में शत्रुपा ने रखा। ऐसे एक हाथ मनु ने सीता के चरण में रखा और एक हाथ उनके पैर में रखा। ऐसे दोनों ने रखा। तो सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, अतुल उठाए करना पुंजा। देख लिखा कि ये हरिचंद सा भोलानी, परे दंड पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा। अब देखिए भगवान राम ने, अब माता सीता ने एक एक हाथ दोनों के ऊपर रखा। पहले मन के ऊपर हाथ रखा राम ने, फिर शत्रुपा के ऊपर हाथ रखा राम ने, तो उसको उठा लिया। फिर सीता ने हाथ रखा मन के ऊपर, फिर शत्रुपा के ऊपर, तो दोनों को स्पर्श किया। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, अतुल उठाए करना पुंजा।
सिर पर से इस रामचरितमानस की विशेषता सुन लीजिए। इस रामचरितमानस में मैं गूढ़ तत्व बताता हूँ। इस रामचरितमानस में 7 बार हाथ रखा भगवान ने, सरोज हाथ 7 भक्तों के ऊपर। अब कथा आएगी तो गिनाऊंगा। वो 7 भक्त कौन है? ये मन शत्रुपा हुए, सुग्रीव हुआ, बाल हुआ, काकभूषण हुए, और एक बार हनुमान जी, दूसरे बार हनुमान जी हुए। ये लिखा, सिर पर से टूक पर कर कंजा, तो उठाए करना पुंजा। तो भगवान ने उठा लिया। और दूसरा इस प्रकार से 7 बार हाथ रखा गया, राम ने देखा। फिर सिर पर से टूक कर कंजा, तो उठाए करना पुंजा। पड़े थे डंडा के समान, या डंडा के समान पड़े, लकड़ी के समान नहीं पड़े, क्योंकि राजा है तो राम की कृपा हो गई तो हट्टे मोटे हो गए। तो डंडा हट्टा मोटा होता है, और जो लकड़ी होती है दुबला होता है, वो लकड़ होता है। जैसे पाए नाथ कह पाए गोसाई, अभूतर पर लकोट की नाई। यहाँ भी ऐसे हुआ। तो ऐसे भगवान ने लिया, 7 के ऊपर हाथ रखा। तो सिर पर से पूंज कर कंजा, तो उठाए करुणा पुंजा। करुणा के जो सागर हैं उनने मन शत्रुपा को उठा लिया। बोले के 5 दान पुण्य अति प्रसन्न मन जान। देखना भगवान राम, देखिए करुणा पुंजा। फिर एक विशेषण दिया तुलसी ने कि कृपा निधान, करुणा पुंजा, दया के सागर, झुंड, समूह है, समुदाय। और यहाँ फिर दूसरा शब्द दिया कि क्या लिखा कि बोले कृपा निधान पुण्य, कृपा के खजाने। बोले कृपा निधान पुण्य अति प्रसन्न मोह जान। मांगो बर जो भाव मन महादानी अनुमान। कृपा निधान, भगवान कृपा करके बोले कि भैया मुझसे, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ, जो आपको मांगना हो सो मांगो। एक शब्द बड़ा अच्छा गहरा कह दिया, जो आज तक किसी भक्त दान लेने में किसी के भगवान ने नहीं कहा। यहाँ कहा कि बोले कृपा निधान पुनः प्रसन्न मन जान। मांगो बर जो भाव मन, एक महादानी अनुमान। ऐसा दानी ना मानना मुझे जो दान देते हैं। दान देने वाले कई है कि चंद नरेसा, सही धन कोट कलेसा। दान दिया इनने, कलेश मिला। लेकिन यहाँ महादान है। महादान में मन शत्रुपा से भगवान राम ने अपनी वाणी से कह दिया कि हे मन शत्रुपा, जो भगवान मिले तो भगवान से कुछ ना मांगना चाहिए। भरत ने भी कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा? भरत जी पहुंचे चित्रकूट में तो देखते गंगा जी को देखा, वहाँ की थोड़ी झलक ले, और जमुना जी को सृष्टि को देखा, देखत श्यामल धवल हरोले, और पुलक शरीर भरत कर जोरे। देखना हाथ जोड़े और मांगा भी कि मांगो भी कि धर्म, आरत काय न करे कुर्बान के, आरत काय न करे कर्म। अज जान सुजानी, और सफल कर जाचक बानी। जैसे भरत जी ने जमुना के, गंगा के और सरस्वती हाथ जोड़े तो तीनों ही निकल आई। विचित्र बात, सफेद कपड़ में गंगा, नीले में जमुना, और गुलाबी में आपके सरस्वती। सफेद में भी कहीं कहीं लिखा है, निकल आई। बोले भरत मांगो। तो भरत जी ने तीनों को प्रणाम किया। इनने सोचा कि ये वरदान मांगते हैं, क्षत्रियों के मांगते हैं तो हमें देना चाहिए। तो भरत जी ने जो चाहिए वो मांगा। क्या मांगा? देखना, बोले आराधना। देवियों ने सोचा तीनों ने कि धन काम मोक्ष मांग लेंगे, लेकिन भरत ने तीनों से चीज नहीं मांगी। क्या मांगा? बोले आराधना, धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद है वरदान नयान। आराधना न धन नहीं चाहता, धर्म न धर्म चाहता, न मोक्ष चाहता, काम रुचि मेरी एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? बोले इच्छा मेरी है। काम मांगा। क्या मांगा? काम में कि जन्म जन्म रति राम पद, जहाँ जन्म मेरा हो तहाँ राम के पैरों में प्रेम हो, यह वरदान नयान।
और क्या हुआ कि बोले सीताराम चरण रत मोरे, अंदन बढ़ा अनुग्रह तोरे, और जरा जना भर स्वत सारे हो, और जहाँ तक जल पप्पा हंडारे हो, और चातन तय घट गढ़ जाई, बढ़े प्रेम सब भांत भलाई। तो कहने का मेरे मतलब है कि भरत जी ने भी मांगा तो मांगते बन जाए, और मांगो राम से क्या मांगो, केवल राम को ही मांगो। तो मन शत्रुपा से कहे कि महादानी हनुमान, राम जी ने मन शत्रुपा के हृदय को प्रेरणा करके कह दिया कि तुम मुझे ही मांगना, कुछ ना मांगना। वही बात हुई। क्या हुआ? सुन तुम बचन है, देखना, सुन तुम बचन है जो हो जुग पानी, अब धरती से लोक मृदबानी, देखना, धरती से बोली मृदबानी। भगवान के चरणों को प्रदान करके हाथ जोड़ करके धीरज धारण करके बोले कि नाथ आपने ठीक कहा। पहले बोली शत्रुपा, अब फिर क्या बोली, फिर उसको बोली, यहाँ लिखा बोली मृदबानी। शत्रुपा बोली कि महाराज अब सब पूर्ण हो गया, हमें कुछ न चाहिए। नाथ देख पद कमल हमारे, अब पूरे सब काम हमारे। नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। भगवान आपके पैरों को देख करके हमारी सब इच्छाएं पूरी हो गई। यहाँ आप हो जाते हैं। एक बात बता देता हूँ कि श्रुतर काम है, ये 3 चीजें देती हैं, चौथी नहीं देती। कौन? अर्धर्म काम, अर्धर्म काम के दोनों देंगे, लेकिन मोक्ष नहीं देंगे। मोक्ष तो केवल राम देते हैं। जग मंगल गुण राम राम के, दान धर्म जग मंगल गुण राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के इति। तो शत्रुपा बोली, नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। आपके देख कर को हमारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो गई। महाराज हमें अब कुछ ना चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ? बोले एक लालसा बड़ और माही, एक लालसा, एक लाल। महाराज एक लाल मिले, सामान्य हुआ वही एक लाल मिले। जैसे आप हैं, एक लाल सा भन्न तुलसी, एक लाल सा बड़ और माही। हृदय में हमारे एक लाल सा की एक लाल मिले हमें। अब कैसा मिले? जैसे तुम हो। भगवान बोले ठीक, बोले एक लाल सा बड़ और माही, और सुगम कह जात सुनाही। वो कैसा है कि सुगम है और अगम है, वो कहते भी नहीं बनता है कि ऐसा लाल मिले हमें। तो तुम्हें दे अति सुगम गुसाई, अगम लागम निज कृपनाई। तुम्हें देने में सरल है, हम हमें मांगने में बहुत कठिन है। तो यथा दरिद्र विवृत्तर पाई, बहुत संपत मांगत सब चाई। जैसे कोई दरिद्र है, मोह से ग्रसित है। दरिद्र क्या? दरिद्र जानते हो? दरिद्र है मोह। मोह दरिद्र नहीं आवा, बात नहीं ताय बुझावा, लोभ बात नहीं ताय बुझावा। तो मोह की बस, मोह रूपी दरिद्रता को जो ग्रसित है, मोह रूपी दरिद्रता से जो ग्रसित है, अब वो कल्प वृक्ष पा जाए, उससे मांगे तो सक्षता की क्या मांगू मैं? तो आई, बहुत संपत मांगत सब चाई। वो संपत मांगे उससे। तो यहाँ देखना है, विविध दिया और संपत का दिया, तो विविध बीज वो है, अरे विचार है। अब देखना क्या क्या किया कि ना तास प्रभाव जान सोई, तथा हृदय मम संशय हुई। वो दरिद्र जो कल्प वृक्ष पार बैठा है, वो कल्प वृक्ष का भाव नहीं जानता, मांगते नहीं जानते क्या मांगना चाहिए, और संपत मांग लेता है। तो महाराज इस प्रकार से उसका प्रभाव न जान करके अब ऐसे मेरे हृदय में संशय होती कि ऐसा न मैं कहीं मांग बैठू। सो तुम जानो अंतर जामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। दोनों कह रहे दंपत कि आप महाराज हमारे अंतर्जामी हो, जानते हो। और शत्रुपा करे कि महाराज आप जानते हो कि मेरे हृदय में क्या है। मेरे हृदय में वही है कि लाल, सामान्य वह लाल बने भगवान, सामान्य वह लाल मन बच्चा, वो बच्चा बने महाराज, बच्चा मिले मुझे।
वो कैसा मिले आपके समान। सो तुम जानो अंतर्जामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। हे स्वामी, आप अंतर्जामी हैं, हृदय के सब जानने वाले हैं, तीनों काल के जानने वाले, सर्वज्ञ सुंदर से हैं। तो मेरे हृदय की आप जानते हैं हृदय में क्या है, तो आप क्या दें हमें कि पूर्व मोर मनोरथ स्वामी, मोरी इच्छाओं को पूर्ण करिए, क्योंकि आपके पैरों को देखकर इच्छाएं तो हमारी सब पूरी हो गई, लेकिन एक लालसा बनी कि आपके स्वरूप को देखा, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा सुंदर बालक मेरे घर में प्रकट। वाह। तो सकुच बिहाय मांगन प्रतोही, मोरे नहीं दे कछूही, सकुच बिहाय मांगन प्रमोही। अब राम जी शत्रुपा ने कहा, अब राम जी मनुष्य कहते हैं कि हे राजन, अब तुम मांगो, मैं तो कल उसकी शत्रुपा की सुन चुका, अब तुम्हारी सुन, तुम क्या कहते हो। तो सकुच बिहाय मांगन प्रमोही, हे राजन सकोच को छाड़ दो, मैं अपने समान कहाँ पाऊंगा, तुम मुझको मांग दो। सकुच बिहाय मांग नृपमोही, नृपमोही मांग, सकुच को छोड़ दो। मोरे नहीं दे कछु तो ही, मोरे कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपने भक्त को न दे सकूं। है नारद से कहते हैं, कौन वस्तु प्रिय मोह लागी, जो मुन बर न सको तुम मांगी। मुँह का जन दे नहीं कुछ तो रे, है ना, जन का कुछ नहीं तो रे, जन का मैं सब दे देता हूँ, मांगो। तो बोले मांग, क्या मांगते हो। तो भाई मांगने पे मोही, मोरे नहीं दे कुछ तो ही। मांग ले राजन क्या चाहता है। फिर कहा कि मनु ने हाथ जोड़े शत्रुपा ने पहले प्रश्न किया, अब दोनों प्रश्न कर रहे हैं, मांग रहे हैं। अब राम जी कह रहे हैं कि दोनों सुनो। दान श्रोमन, दोनों हाथ में क्या कहते हैं नाम से कि दान श्रोमन कृपा निधि नाद कौन सद्भाव। तीन विशेषण। कौन। दानी श्रोमन, दानियों में आप श्रोमन हैं, दानी श्रोमन, वीर श्रोमन, विद्या श्रोमन, ये छह विशेषण राम के ही ऊपर हैं। दान श्रोमन, वीर श्रोमन, विद्या श्रोमन, स्वरूप श्रोमन और स्वभाव श्रोमन और गुण श्रोमन, जो छह राम के गुण हैं, ये श्रोमन लगा हुआ है, इनसे बड़ा संसार में कोई नहीं है। तो दान श्रोमन कृपा निधि, कृपा के खजाने। पहले देखना, पहले कहा कृपा निधान, फिर दूसरा बोले कृपा निधान, फिर करुणा पुंज, फिर कृपा निधान, फिर आया कि दान श्रोमन कृपा निधि। तीन विशेषण हो गए राम के लिए। दान श्रोमन कृपा निधि, कृपा के सागर, दानियों में श्रवण, दान श्रोमन कृपा निधि, नाथ कहाँ सद्भाव, चाहो तुम्हें समान सुत कृष्ण कौन दुराव। हे महाराज, आपके समान पुत्र चाहता हूँ, इसमें कोई छिपाव नहीं, लेकिन एक अर्थ सुनना कि दान श्रोमन कृपा निधि, नाथ कहूँ सतभाव। कितने दान श्रोमन एक विशेषण, कृपा निधि दो विशेषण, तीसरा क्या है कि नाथ कहूँ सतभाव। हे नाथ, मैं आपसे सतभाव से कह रहा हूँ कि चाहूँ तुम्हें, मैं तुम्हें चाहता हूँ। फिर समान सुख, फिर तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन एक विशेषण और है। बोले क्या। बोले समान सुख, तुम्हारे समान पुत्र भी मिले, आप तो मिले ही और तो आपके समान पुत्र भी मिले। दान श्रोमन न दान श्रोमन कृपा निधि, नाथ कहाँ सद्भाव, चाहो तुम्हें समान सुते, तुम्हारे समान पुत्र मिले। आए फिर कृष्ण कौन दुराव, चाहो तुम्हें, आपको चाहता हूँ, आपके साथ पुत्र को चाहता हूँ। फिर एक बात और सुन लीजिए महाराज। राम बोले क्या। बोले समान, आपका समान भी मुझे चाहिए, अकेले नहीं आना, आप समान सहित आना। तो राम का समान क्या है। वाह मन शत्रु वाह, क्या कहा कि दान राम का समान क्या है, अकेले नहीं आना है, समान सहित आना है। तो समान राम का क्या है। शंख चक्र गदा पद्म, ये भगवान का वो है आयुध, तो इनको लेकर के आपको आना है। और शंख से और गरुड़ से पैदा है आपके भरत, और चक्र से
अब ब्रह्मा से पैदा आपके शत्रुघ्न, लक्ष्मण शंकर के रूप, एक बार शेषनाग के रूप, एक भगवान के रूप, और लक्ष्मी स्वयं सीता, उनके हाथ में कमल है जहाँ लक्ष्मी का वास है। ये जो कमल है 4 प्रकार के मानस में, राम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे कमल हैं, ये सब सीता के हाथ में कमल है। सीता के यही द्वारा ये सब चलते हैं, क्योंकि जब तक सीता नहीं होती, आज तक नहीं होती, तब तक एक कमल का ज्ञान नहीं होता। राम भ्रमर आवत नहीं तो लोता के पास, जग जननी श्यामाद के चरण लगी नयास। जो माता सीता की वंदना नहीं करता, माता के सीता के चरणों की वंदना नहीं करता, उसको प्राप्त भगवान कभी नहीं होते। तब तो तुलसी ने कहा कि जनक सुता जग जनन जानकी, अनुप्रासलंका, जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान गिरी, ताके युग पद कमल मनामो, जास कृपा निर्मल मत पाऊं थे। तो आप आइए, आपने अंशों के साथ आइए और हमारे घर में बालक बन के रहिए। तो आप और आपके समान चाहो तो मैं समान सुत, राम के समान सुत कौन है? भरत। तुलसी लिखते हैं कि राम भरत एक अनुहारी, और सहसा लखन सकै नर नारी, लखन सत्र सूदन एक रूपा, अनक से सब भाव रूप अनुपा। दोनों एक समान है, उन्होंने कहा जाता है। जब भरत जी को मनाने के लिए जाते हैं तो सखियां नगर में देखते हैं भरत को, कहते हैं भाई सखी भाई और शीर्ष ने सरल सरचारी, बेस में सोहन संगा चली चतुरंगा, सखी नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, संदेह हो भेदा, ताते गणमानी कांस कलतन सन्न सयानी, तेसराय बानी फुरबूजी, बूरी मधुपति तेज बुझी, भरत राम मन हावन जाही, और सगन कहा यश बेग्रह नाही। भरत है तो मेरे कहने का मतलब है कहाँ चाहूँ तुम्हें समान सुत, तो भरत समान है, राम के समान, लक्ष्मण के समान, शत्रुघ्न है। तो देख प्रीति सुन बचन अमोले, मस्तु करुणानिधि बोले। फिर करुणानिधि आया, 4 बार हुआ कृपा सत्य, भगवान बोले कृपा करके करुणानिधि। और करुणानिधि करुणानिधान ये सीता का वाक है, क्योंकि हनुमान जी कहते हैं कि रामदूत मैं मात जान की, और सत्य पर करुणानिधान की, है ना, करुणाधान की, कर्ता के ऊपर कमल मनाऊं, जास कृपा निर्मल मत पाऊं। तो एवं वस्तु करुणानिधि बोले, करुणा के सागर भगवान बोले, क्या बोले कि भैया तुमने बहुत अच्छा मांगा, मैं अपने समान कहाँ खोजूंगा जा करके, मैं तेरा पुत्र बनूंगा। आप से खो जाऊं कहाँ जाई, तन में हो मैं आई, मैं तेरा ही पुत्र बन के आऊंगा। क्योंकि शत्रु पे विलोक कर जोरे, ये मन को वरदान दिया। अब शत्रुपा की तरफ बोले, अब धन्य राम क्या बोले कि शत्रुपा को देखते कि हाथ जोड़ी खड़ी है। हाथ जोड़ने का मतलब होता है 10 अंगुली हृदय की अंगूठा, तो 5 ज्ञान इंद्री 5 कर्म इंद्री हृदय में लगा लिया, धड़कन में, तब हाथ जोड़ा जाता है। बताऊंगा इसका कारण। शत्रुपा विलोक कर जोरे, मांग देवी मांग बर जोर से तोरे। मैं शत्रुपा को हाथ जोड़ देखा, अब बोले देवी आप वरदान मांगिए। तो देवी क्या कहती है सुनिए, जो बना चतुर्थ मांगा, सो कृपाल मुझे अति प्रिय लागा। राम ने परीक्षा दी दंपति, कैसा तो नहीं है कि मुझे राजा मांगते हो और शत्रुपा ना मांगती हो। तो देवी से कहते कि तुम मांगो। तो देवी कहती महाराज मेरे चतुर पति ने जो वरदान मांगा बहुत प्रिय लगा मुझे, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी, मैंने पहले आपसे कहा लाल से। तो देवी मांग बल जोर चतुरे, तो देवी कहती जो वर्णाग चतुर्थ में मांगा, सुकृपाल मुझे अति प्रिय लगा। चतुर संसार में वही है जो राम का भजन करता है ना, वो चतुर श्रोमण है। अब एक चतुर और है, कौन है?
जो किसान संसार का हित करता है, 2 पूज्य चतुर सप्ताह मानस में कृषि निवारण चतुर किसाना, ये मद मोहित जय मद पाना। अब देखिए, और चतुस्रो मंत्री जग माही, जे मन लाग सुचित न कराही। तो फिर जो बरनाश चतुर्थ ने मांगा, सुख पाल मुझ अति लागा। परंतु सुत होत सदाई, जिदा भगत तुम्हें सुहाई। लेकिन महाराज एक धीरता होती है मेरे मन में, आपको तो सुहाता ठीक है, धीरता होती है। बोले क्या धीरता होती है? बोले आप तो संसार अखिल ब्रह्मांड के पिता, तुम ब्रह्माज नग जग स्वामी, राम कृपा सब अंतर्जामी। महाराज आप सबके ब्रह्म हैं, सबके अंतर्जामी हैं, तुम ब्रह्माज नग जग स्वामी, मनुष्य काल अंतर्जामी। आप ब्रह्म हैं, सबके हृदय की बात को जानते हैं, मेरे हृदय की बात को जानते हैं। लेकिन एक संशय होता है कि आप कैसे आएंगे, क्योंकि आप पिता हैं। रसमयत मन संशय हुई, कहा ज्योति पान पुन सोई। ऐसे आने में आपको संशय होती, लेकिन प्रमाण है, सर्टिफिकेट ये मिला कि आपने जो कह दिया सो कह दिया। लेकिन एक बात और मैं आपसे मांगती हूँ, जो मेरे पति ने नहीं मांगा, मन ने सोचा, हम खड़े हैं मन ने सोचा कि क्या नहीं मैंने मांगा। अभी भूल को मन सुधारते हैं जाकर के। दशरथ जब राम मन को चले जाते हैं तब 6 बार राम कहते हैं, और यहाँ 6 चीजें मान ली शत्रु पाली, इसलिए चतुर रहा। देखना क्या कहा, जो न जे निजे भगत नाथ तो वहीं, जो सुख पावे जो गत लाई। जो आपके निजी भगत है, मानस में भगवान के 9 भक्त निज हैं, इनको मैं कभी गिनाऊंगा। जे भगत नाथ तो वहीं, जो सुख पावे जो गत लाई। जो आपके निजी भगत हैं, जो सुख प्राप्त करते हैं आपके नाम के द्वारा, है ना, और जो सुख पाते हैं और जिस गति को प्राप्त होते हैं वो मुझको मिले। बोले कौन कौन मिले? तो कहते हैं 6 चीजें कि सोई सुख, सोई गत, सोई भगत, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक, सोई रहन प्रभु, हमें कृपा कर देव। महाराज जो सुख मिलता भगत को मिले, और वो सुख मिले, वही हमको गति मिले, वही चरणों में प्रेम करे मिले जो आपके निज भक्त पाते हैं, जो मुनि है। सोई विवेक, वो ज्ञान मिले आपको कि आप हमारे घर में आए हैं, आपको भूल न जाए। सोई विवेक, सोई रहन प्रभु, अब वो रहना मिले जिस प्रकार से हम संसार में हैं, आपके चरणों की सेवा करते जाएं। आपके आने पर ये 6 चीजें मांग ली, 6 बार सोई सप्ताया। जब मनु ने सुना तो मनु बहुत चक्का रह गए। मनु ने क्या किया कि चलो मैं यहाँ तो भूल गया, अब दशरथ का मेरा अवतार होगा तब मैं मांगूंगा। तो राम ने जब दशरथ जी सुष्मंत ने आके कहा दशरथ जी से कि राम तो बल को चले गए, तो एक बार 6 बार राम कहा, सोई कब से निकला, 6 बार सोई कहा, वहाँ 6 बार राम कहते हैं। राम राम कह राम कह, राम राम कह राम, तन पर हर रग राव गयो सुरधाम। ये मानस में एक ऐसा ही दुआ है जिसमें दूसरा दुआ नहीं है मानस में, चैलेंज है। ऐसा दुआ है मानस में जिसमें 13 बार राया है, 13 बार राया है। मैं 1313 अग्निबीजक है, अपने जो अग्निजत में सभी को कर दिया। तो 6 बार राम कहा, तो सोई भगत सोई रान को हमें कृपा कर दे। भगवान ने कहा मस्त सुनमत गुरु चिरबल बचना, कृपा सन्न बोले मद बचना। ये गुड़ रुचिर देख करके वाणी को भगवान फिर बोले, जो कछु तुम्हारे मन माही, मैं सुधीन कछु संशय नाही। जो क्षण तुम्हारे से मैंने दे दिया। लेकिन माता एक और बताओ, अब देखना यार, मन को राम जी पिता नहीं कहते, यह माता पहले ही मान लिया। शत्रुपा को कहते कि मात विवेक अलौकिक मोरे, मात विवेक अलौकिक तोरे, कौन में अनुग्रह मोरे। हे माता, तुम मेरी माता बनोगी, मेरा अलौकिक ज्ञान तुम्हारे ऊपर हमेशा है। और ये बात हुआ जब राम जी प्रकट हो गए राम कौशल्या के सामने, तो क्या हुआ, कवचा जब ज्ञाना तुम मुस्काना, चैत बहुत विदकीन चय।
माता पुन बोली सुमत बोली तजो तात ये रूपा, तुम्हारा अलौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ? तो कहते मात विवेक अलौकिक मोरे। एक अलौकिक शब्द रामचरितमानस में 5 से 7 बार के बीच आया है। जैसे लौकिक और अलौकिक, जास विलोक अलौकिक शोभा, और सहज पुनीत मोर मन शोभा। कथा अलौकिक सुन ज्ञानी, नहीं आचर्य कराए सजानी इति। तो मात विवेक अलौकिक तोरे, लोक से जो परे है, जो ब्रह्म जानता दूसरा उसको नहीं जानता, वो अलौकिक कहलाता है। मात अलौकिक मात विवेक अलौकिक तोरे, और कबहू न मिटे अनुग्रह मोरे। मेरी कृपा से आपका जो अलौकिक ज्ञान है वो नहीं मिटेगा। अब क्या हुआ? बंद चरण मन कह बहोरी। जब शत्रु का ये वरदान सुन लिया तो मन ने फिर राम जी के पांव पकड़ लिए, फिर बोले दोबारा, देखना, मंद चरण मन कहो बहोरी, और एक बिनती प्रभु मोरी। पांव पकड़े, बोले महाराज एक बिनती मेरी और। मणि जी बोले क्या? बोले तो पदरत हो, मेरा जो प्रेम हो आपके पुत्र के ऊपर प्रेम हो। मैं आपको भगवान के स्वरूप में नहीं, बालक के स्वरूप में मेरा ज्यादा प्रेम है। सुत विषय तो पदरत हो, मैं बड़ा मूर्ख है कि नहीं को, चाहे मुझे कोई मूर्ख है, लेकिन मैं आपको पुत्र के ही भाव में मानूं। हो क्या? फिर दूसरा अपने वाणी से कहते हैं कि मन बिन फंज में जल बिन मीना, मम जीवन तुम तुम्हें अधीना। 2 प्रकार का जीवन हो मेरा, जैसे बिना मन के सर्प की मन निकाल दी जाए तो सर्प प्रकार मरता नहीं, और मछली, दूसरा मछली का जीवन हो मेरा, और मछली जल से निकली मर जाती है। मछली 4 प्रकार की होती है, तो मेरा जीवन 2 प्रकार का है। तो पहले राम तो दशरथ से 2 वरदान मांगे, और दोनों जीवन हुआ दशरथ जी का। क्या हुआ? जब मन शत्रु पाले गए, मन के समान फड़फड़ाते रहे, मरे नहीं। सांप के समान फड़फड़ाते रहे, बिना मनी के, राम के, मरे नहीं। लेकिन जब वन को चले गए तो दुखी हो गए हैं। विपुल योग प्रजा अकुलानी, और जिन जल चल कर सूखत पानी है। तो ऐसा अवध पर जन्मीना, तुम करुणा का धर्म धुरीना। तो पूरी प्रजा में 10 भामीन थे, तो जी मर गए। तो सुत में सके तो बदरू, मैं बड़ मूर्ख है कि न को, मन में जल बिन मीना, हम जीवन तुम तुम्हें अधीना। अस्पर मांग चरण गए मस्तु करुणानिधि कहू। 5वीं बार करुणानिधि आया, देखना कृपा शब्द करुणानिधि भगवान के लिए आया 5 बार। 5 बार क्यों आया? कि पंच तत्व का शरीर है, पंच तत्व कृपा करने से जब प्रकट होगा, यहाँ भी कृपा रहेगी, वहाँ भी कृपा रहेगी। तो असर मांग चरण गहरे, देखना असत में अब क्या करो? असबर मांग चरण गहरे, मस्तु करुणानिधि कहू। हे मनु, ठीक है, तुम्हें मछली के समान और सबके समान जीवन देता हूँ। अब तुम हम सब सन्मानी, सो जाए सुरपत राजधानी। अब दोनों तुम जाकर के इंद्र लोक में रहो और वहाँ पर वास करो। फिर क्या होगा? कहाँ कर भोग विशाल ताद गए किशु काल पुन, तब मैं हो तुम्हारा सुतय। वहाँ इंद्रलोक में रहो, इंद्रलोक में रहने के बाद तुम आकर के अयोध्या में राजा बनोगे। मनु आप बनेगी दशरथ, ये बनेगी आपकी घरवाली कौशल्या। दशरथ से ज्ञान, कौशल्या भक्ति। श्याम रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम।
सीताराम 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 सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मीपति कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पौंस महावीर की जय। सब संतों की जय। तुलसीदास जी की जय। रामचंद्र मानस की सब श्रोताओं की जय। रामचंद्र की जय। महाराज की जय। हनुमत लला की जय।